खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग बहुत जल्द होने वाली है। आज जितने भी मेरे मसीह बहन भाई खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी को पूरा करते हैं, वो इस बात के बारे में जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की सेकंड कमिंग यानी उनका दूसरा आगमन, उनकी दूसरी आमद सानी बहुत जल्द होने वाली है। और मेरे वो मसीह बहन भाई इस बात के बारे में भी जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पास एक इनाम भी है जो कि वो हर एक के काम के मुवाफिक उनको देने वाले हैं। तो आज की वीडियो को इग्नोर ना कीजिएगा, उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे अगर आप इस वीडियो को इग्नोर करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उन मसीह बहन भाइयों को बताना चाहता हूं जो कि इस इनाम को हासिल करने के लिए तैयार नहीं हैं कि जो इनाम खुदावंद यीशु मसीह के पास है उस इनाम को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो के वसीला से आपको ये बात सीखने को मिलेगी कि जो इनाम खुदावंद यीशु मसीह अपनी सेकंड कमिंग में अपने साथ लेकर आने वाले हैं वो आप किस तरह से हासिल कर सकते हैं और वो किन लोगों को खुदावंद यीशु मसीह देंगे और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि वो इनाम जो खुदावंद यीशु मसीह के पास है वो अजर, वो प्रतिफल को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि खुदावंद का पाक कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप भी इस वीडियो को उन मसीह बहन भाइयों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते और खुदावंद यीशु मसीह के पाक कलाम को नहीं पढ़ते। तो आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि जो इनाम खुदावंद यीशु मसीह अपने साथ लेकर आने वाले हैं उसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 27वीं आयत और मुकाशवा की किताब उसका 22वां बाब और उसकी 12वीं आयत, दोनों आयत हमें बताती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हर एक के लिए अजर लेकर आएंगे। लफ्ज़ हर एक में दो किस्म के लोग शामिल हैं, ईमानदार लोग और बेईमान लोग। दोनों किस्म के लोगों का अजर फ़र्क होगा। अब इस बात को समझने से पहले कि ये अजर किन लोगों को मिलने वाला है, आपको ये 4 प्रिंसिपल्स को समझना होगा, फिर जाकर आपको ये सारी बात समझ में आएगी कि हम उस अजर को कैसे हासिल कर सकते हैं और वो अजर किन लोगों को मिलने वाला है। तो आइए पहले इन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में हम जानते हैं कि ये प्रिंसिपल्स क्या हैं। और जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि अजर खुदावंद यीशु मसीह साथ लेकर आएंगे। तो सबसे पहली बात है कि अजर खुदावंद यीशु मसीह साथ लेकर आने वाले हैं। अब जो दूसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि अजर हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। अब जो इसके ऊपर तीसरा प्रिंसिपल है वो ये है कि हर ईमानदार और बेईमान का अजर भी अलग अलग होगा, बल्कि हर ईमानदार का अजर अलग होगा और हर बेईमान का अजर भी अलग होगा। अब जो चौथा प्रिंसिपल है वो ये है कि अजर कामों के मुताबिक होगा। तो आइए मेरे दोस्तों जल्दी से हम इस बात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये अजर, ये प्रतिफल किन लोगों को मिलने वाला है। अजर 4 किस्म के लोगों के लिए तैयार किया गया है। नंबर 1 कलीसिया के लिए, जिसके बारे में हम पहला कुरिन्थियों उसका 3रा बाब उसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक देखते हैं। और यहाँ पर वो लिखता है कि वो दिन आग के साथ जाहिर होगा और हर एक का काम आजमा लेगा कि कैसा है। आगे वो लिखता है 14वीं वर्ष में कि जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा। हम मेरे दोस्तों 2 किस्म के काम करते हैं अपनी ज़िंदगी में, अच्छे काम करते हैं और बुरे काम करते हैं। वो हमें बता रहा है कि वो दिन आग के साथ जाहिर होने वाला है और हर एक का काम आजमा लेगा कि कैसा है। अगर आपका अच्छा काम आपके ऊपर बना हुआ बाकी रहेगा तो आप अजर पाएंगे, नहीं तो आपको अजर नहीं मिलने वाला है। नंबर 2 पर आते हैं मुसीबत के ज़माना के शहीदों के लिए, जिसके बारे में हम मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 4थी आयत में पढ़ते हैं। तो आइए मैं आपके सामने ये वर्स भी पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ गए और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी, वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यूहन्ना आरिफ कुछ लोगों को देख रहा है, उनको तख्त दिए जाते हैं और लोग तख्त पर बैठ गए हैं और अदालत का काम उनके सुपुर्द किया गया।
और वो लिख रहा है कि मैंने उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर यस्सु की गवाही देने के सबब से काटे गए और यस्सु के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी। वो लिख रहा है कि वो जिंदा होकर 1000 बरस तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। तो इस वर्ष में हम देख सकते हैं कि ये अजर मुसीबत ज़दा के शहीदों को मिलने वाला है, और ये जो अजर है ये हमेशा की बादशाही है मेरे दोस्तों, 1000 साल बादशाही है। आगे देखते हैं हम, ये अजर अंबिया के लिए तैयार किया गया है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने हमें खुद बताया। लूका की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 28वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम इब्राहिम, इसहाक और याकूब को और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकला हुआ देखो। इस वर्ष में हम देख सकते हैं कि जो अंबिया हैं यानी इब्राहिम, इसहाक और याकूब और तमाम नबी, वो हमें खुदा की बादशाही में शामिल नज़र आ रहे हैं। और वो लिखता है कि उस वक़्त तुम जब अपने आप को बादशाही से बाहर देखोगे तो वो लिखता है कि वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तो हमें वक्त रहते, समय रहते अपनी ज़िंदगी को जांचना है कि हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम ज़्यादा कर रहे हैं या बुरे काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर बुरे काम करेंगे और आपका काम जल जाएगा तो फिर हम अजर नहीं पाएंगे। नंबर 4 पर आता है पुराने ज़माना के मुक़द्दसीन के लिए, जिसके बारे में हम दानियल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 2री आयत में देखते हैं, और फिर मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत में देखते हैं। तो आइए इस वर्ष को भी हम पढ़ेंगे, मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत में, कि ये वर्ष हमें क्या बताती है। यहाँ पर लिखा है, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गज़ब नाजिल हुआ, और वो दिन आ पहुँचा कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए, और तेरे बंदों, नबियों और मुक़द्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए, और ज़मीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ़ हो। मेरे दोस्तों, इस वर्ष में जो मुकाशवा की किताब से हमने पढ़ी है, इसमें फ़र्दर हमें 4 ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें तेरे बंदों से मुराद पुराने ज़माना के लोग हैं, नबियों से मुराद अंबिया हैं, मुक़द्दसों से मुराद कलीसिया के ईमानदार लोग हैं, और छोटे बड़ों से मुराद वो लोग हैं जो तेरे नाम से डरते हैं, उनसे मुराद मुसीबत के ज़माना के शहीद हैं। सब के लिए अजर अलग अलग तैयार किया जाएगा। मेरे दोस्तों, हमें खुदावन ने जो वक्त दिया, अभी हमें जो ज़िंदगी मिली है, हमें इसमें फ़ैसला करना है कि हमने अच्छा काम करना है या हमने बुरा काम करना है। क्योंकि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें अजर मिलेगा, जो कि हमेशा की बादशाही है। अब हमने फ़ैसला करना है कि हम किस तरह के काम करते हैं, क्योंकि ये हमें बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो दिन आग के साथ ज़ाहिर होगा और हर एक का काम आज़मा लेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के वसीला से आप सबको बहुत बरकत मिली होगी और आप अपने आप को उस किंगडम में दाखिल होने के लिए ज़रूर से तैयार करेंगे। खुदावन आपको इस वीडियो के वसीला से बहुत बरकत दे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।